आप बताइए, मोदी जी धन्यवाद दे रहे हैं, योगी जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपनी जो सम्मानित जनता है उसको मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने 2019 उपचुनाव में मुझे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव जिताया। इसके लिए मैं अपनी पूरी सम्मानित जैतपुर की जनता और पूरी समाजवादी पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। रही बात इसकी विकास कार्य की, तो आप जानते हैं कि हम जब विधायक बने उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना में हम लोगों की जो विधायक नीति होती थी वो लैप्स कर दी गई जी, उसको रोक दिया गया। उसके बाद कोरोना काल होने के कारण जो भी हम लोगों के प्रस्ताव जाते रहे, सारे नए काम कोई नहीं हुआ जी। अच्छा, मामला क्या पड़ता है कि बिना सरकार के हेल्प के, मदद के बड़ा कोई कार्य विधायक नहीं कर सकता है। मैंने कोशिश करी, 2-3 जो प्रमुख हमारी सड़कें थी, महिला विद्यालय की मैंने मांग करी, जो चिकित्सा व्यवस्था है उसके लिए मैंने कोशिश करी कि कहीं पे, अभी मैंने पिछले हफ्ते में सीएमओ से बात करी कि हमारे यहाँ जो एनएम सेंटर है वहाँ पे 24 घंटे एनएम उपलब्ध रहना चाहिए, क्योंकि 2-3-4 जगहों पे बंद है। सीएमओ साहब ने मुझसे वादा किया था कि मैं खुलवाऊंगा। बीवीपुर का एक मामला है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से, लेकिन पूर्ण विकास तब मैं तभी कर पाऊंगा जब हमारी सरकार, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो जो भी आपसे बन पड़ा आपने जनता के हित के लिए विकास कार्य किए, लेकिन कोरोना काल में भाजपा सरकार चल रही है, इसलिए आपको कुछ विधायक निधि नहीं मिल पाई, सबलैप्स कर दी गई। अच्छा, लेकिन जो मान लीजिए भाजपा सरकार है जो किसानों के हित के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो अब जो है आपने आगामी चुनाव के लिए क्या रणनीति बनाई है कि जिससे जनता जो है वो सपोर्ट करे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, तो बल यहाँ 12% कुर्मी रहे, और जो है इसलिए आपने क्या, जैसे मायावती जी ब्राह्मण कार्ड खेल रही है, तो आपकी पार्टी क्या ऐसा प्रयास कर रही है जिससे कि जनता को सपोर्ट करे, चुनाव का लक्ष्य क्या जीतेगी, क्या रणनीति है आप लोगों की? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है खुद हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, किसान नेता और किसानों के नेता, धरती पुत्र उनको कहा जाता है। उसके बाद उनके बेटे आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी नौजवानों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात उन्होंने किया, बच्चों की शिक्षा के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने पिछली सरकार में लैपटॉप देने का काम किया, कन्या विद्याधन, महिलाओं की जो पेंशन होती थी, और तमाम बुनकरों के लिए उन्होंने किया कि बिजली की जो उसमें था बिल में जो उन्होंने मदद करी, छूट दिया, तमाम और बहुत सी। अगर मैं अपने सरकार की जो 12 से 17 में हमारे सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात करी जाए और नेताजी की, तो हम अगर बातें करने लगेंगे तो बातें ही नहीं खत्म होंगी। उन्होंने क्या क्या जनहित में कौन कौन से कार्य किए, आपको शायद पता होगा, आप लोग बेहतर हमसे ज्यादा जानते हैं कि आप लोगों को साइकिल पे भी चुंगी देनी पड़ती होगी जिस जमाने। तो नेताजी ने तो हमारे ऐसे काम किए, इसलिए उनको धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी कहा जाता है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के, और आपने बात करी कुर्मी वोटर्स की,
तो हमारे जिनकी सरपरस्ती में मैं विधायक बना हूँ, स्वर्गीय बाबूजी बेनी प्रसाद वर्मा जी आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे और हमारे बड़े भाई आदरणीय राकेश वर्मा जी और हमारे मंत्री फरीद महफूज किदवाई साहब पूर्व मंत्री जी और हमारे जनपद के हमारे सहयोगी बड़े भाई सुरेश यादव जी विधायक सदर और एमएलसी साहब राजेश यादव राजू जी और तमाम जितने भी जनपद के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, हमारे नौजवान कार्यकर्ता हैं, साथ ही अभी आप देख रहे होंगे कि अगर मैंने बूथ और सेक्टर की मीटिंग चालू करी है और इतना जन समर्थन मिल रहा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ पूरी जनता, उत्तर प्रदेश नहीं देश की जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है और उनमें अपना भविष्य तलाश रही है। समाजवादी पार्टी ने कुछ ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जैसे एम्बुलेंस सेवा, जो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। यहाँ तक कि विपक्षी दल भी एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जो है 112 जो पहले 100 नंबर चलती थी उसको 112 हुआ है, सराहनीय कार्य है। तो हमारा कहना यह है कि आप जनता के बीच जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, अखिलेश जी की उपलब्धियों को लेकर जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर मूलभूत मुद्दे क्या रहेंगे? जनता अब सब कुछ जान चुकी है और जनता ने मन बना लिया है। अब बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चाहे नौजवान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे नौकरी पेशे वाला कोई व्यक्ति हो और चाहे बात कर लीजिए अभी जो आप सबको पता होगा जो हमारे यहाँ शिक्षा मित्र थे उनको हमारी सरकार में शिक्षक बनाने का जो काम किया गया था, बिजली व्यवस्था पे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया था, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, किसानों की समस्याओं को कम करने का काम किया था। आज जो भारतीय जनता पार्टी आई थी किसानों की आय दुगनी करने, हमें लग रहा है कुछ किसानों की तो आय दुगनी नहीं किया, लेकिन इन्होंने जो अपने उद्योगपति बंधु हैं उनकी आय को जरूर दुगनी करने का काम किया। जैसे कि आप डीजल पेट्रोल ले लीजिए, रसोई गैस ले लीजिए, यूरिया डीएपी खाद ले लीजिए, 50 किलो की बोरी आती थी आज 45 किलो के हुए, उसका रेट भी बढ़ गया। इसी तरह बिजली की बात आप कर लीजिए, बिजली का भी रेट आप उत्तर प्रदेश में देखिए सबसे ज्यादा महंगा पूरे देश में है। इसी तरीके से आप और तमाम व्यवस्थाएं ले लीजिए, हर मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को भी ठगने का काम किया है, नौजवानों को भी ठगने का काम किया और इनका एक मुद्दा था कि मैं पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त सड़कें देने का काम करूंगा, लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने गड्ढा युक्त सड़कें देने का काम किया है। और आप बता दीजिए मेरी जो प्रमुख रोडें हैं, चाहे जैतपुर से लगा के पूरा सत्रिक होते हुए लखनऊ बॉर्डर वाली हो, चाहे आप भानमऊ चौराहे से लेकर सलेमपुर घाट हो, चाहे आप देवीगंज से लगा के बाराबंकी तक जो रोडें हैं, इधर उसके बाद मसौली से बाएं ये भयारा होते हुए आप सद्दीपुर चले जाइए, तो सारी रोडें इतनी जर्जर हो चुकी हैं। और अधिकारियों को जब हम बुलाते हैं बात करते हैं तो बताते हैं हमारे पास बजट नहीं, सिर्फ उनका प्रेजेंटेशन होता है और पूरे देश की जो हमारे जो गरीब जनता की जो धन है उसका दुरुपयोग हो रहा है। और आप देख रहे सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार अपनी झूठी जो वाहवाही लूटने का काम करे। बड़े बड़े पोस्टर बैनर आपको दिखाई पड़ते होंगे, लखनऊ आप चले जाइए, बाराबंकी चले जाइए, पूरा आप देखते होंगे सरकार अपना किस तरीके से गुणगान करने में लगी। किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, देखिए मोदी जी और योगी जी की फोटो लगी और अपनी, अब आप बताइए मोदी जी धन्यवाद दे रहे हैं, योगी जी धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को कि आपने टीकाकरण कितने हुए आप बताइए, इतने लोग बैठे हुए आप पूछ लीजिए कितने को टीका लगा हुआ है। तो जब हमको झूठी अपनी वाहवाही करनी है तो आप मनमस्त हो चुके हैं, आपको जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, तो सरकार से सब लोग त्रस्त हो चुके हैं। और बहुत लोग तो कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। आज हम क्षेत्र में जाते हैं, गांव में जाते हैं, लोग यही कहते हैं भैया चुनाव बस जल्दी आए और हम लोग इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। और समाजवादी पार्टी के पक्ष में इस समय जनता एक तरफा एक राय बन गई है सबकी, चाहे वो जिस जात धर्म का हो, सबने मन बना लिया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हमारे विधायक जी थे जिन्होंने बेबाक टिप्पणी की कि महंगाई बढ़ी और जो किसान की दोगुनी करने की बात कही थी, तो दोगुनी न करके बल्कि उनकी जो है चाहे उपज का दाम रहा हो, चाहे महंगाई का रहा, चाहे डीजल पेट्रोल का हो, हर मुद्दे पर सरकार विफल है। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और जनता हमको हाथों हाथ ले रही है और आगे मन बना चुकी है कि 2022 में माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है। इस तरीके से जो है हमारे विधायक जी ने, जो गौरव विधायक जी ने बेबाक टिप्पणी की है। अब देखना यही है कि आगे क्या होता है।